बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरयाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम एक कॉमन इशू जो हमारे मुल्क में ख़वातीन को आम तौर पर फेस करना पड़ता है वो है वर्क प्लेस हरासमेंट। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर किसी खातून को वर्क प्लेस पर हरास किया जाता है या ऐसे किसी भी सिनेरियो से वो नबर्द आज़मा होती हैं तो उनके पास क्या रेमेडीज़ हैं। तो सबसे पहले हम इस कानून की बात करें कि पाकिस्तान में ख़वातीन को इस वर्क प्लेस हरासमेंट से बचाने के लिए जो कानून लागू है उस कानून का नाम है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2010। अब हम बात करेंगे कि इस कानून में क्या बताया गया है और वो ख़वातीन जिनको इस हरासमेंट से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या वो अपना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती एम्प्लॉयर्स या कलीग्स की तरफ से हरासमेंट की वजह से, तो उनके पास क्या रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले इस कानून के सेक्शन 2 की क्लॉज H में हम जाएंगे और हम देखेंगे हरासमेंट होती क्या है। इस कानून के इस सेक्शन में बताया गया है कि ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन या ऐसा कोई भी फिजिकल एक्ट जो एक शख्स किसी खातून के सामने करे और उसे ऐसा कोई पैगाम दे, चाहे वर्बली चाहे फिजिकली, कि उस एम्प्लॉयर या कलीग की डिमांड्स अगर पूरी ना की जाएं या अगर वो कहे कि मेरी डिमांड्स पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए यहाँ जॉब करना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें यहाँ से जॉब से फारिग कर दिया जाएगा या इस किस्म की ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी कि तुम मजबूर हो जाओगी कि तुम्हें मेरी बात मानना पड़े। तो इस पूरी डेफिनेशन को मैंने सादा अल्फाज में आपके आगे रखा। किसी इलीगल डिमांड को पूरा करने के लिए किसी खातून को वर्क प्लेस पर या किसी इदारे में या किसी जगह पर जहां पर वो काम कर रही है मजबूर किया जाए, इसे हम कहेंगे वर्क प्लेस हरासमेंट। अब ऐसी खातून जिसको इसका सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान का कानून जिसका मैंने जिक्र किया, वो इस औरत को क्या रेमेडी देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 3 की, जहां पर ये कानून हर इदारे में एक कमेटी की बाबत बताता है। उस कमेटी का नाम है इंक्वायरी कमेटी। हर इदारे में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नीचे एक इंक्वायरी कमेटी है जो इस किस्म के हालात का जायजा लेती है और इंक्वायरी करती है। तो सेक्शन 3 इस इंक्वायरी कमेटी के बारे में हमें बताता है कि इस इंक्वायरी कमेटी के 3 मेंबर्स होंगे। सबसे पहले एक खातून मेंबर होगी, दूसरा हायर मैनेजमेंट से एक मेंबर होगा और तीसरा अगर उस इदारे में कोई यूनियन है तो लेबर का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से मोस्ट सीनियर को उस कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। अगर किसी भी सूरत में उस इंक्वायरी कमेटी के ही किसी मेंबर के खिलाफ कोई लड़की या कोई खातून शिकायत करती है या उस मेंबर के खिलाफ ही उसको कोई शिकायत है तो उस मेंबर को फर्स्ट इंस्टेंस में वहां से चेंज किया जाएगा और उसकी जगह कोई नया मेंबर बिठाया जाएगा। यहां बात की हमने इंक्वायरी कमेटी की। अब बात स्टार्ट होगी कि खातून की रेमेडी क्या है। खातून सबसे पहले एक रिटन कंप्लेंट फाइल करेगी बिफोर इंक्वायरी कमेटी और इंक्वायरी कमेटी उसका सेक्शन 4 में प्रोसीजर स्टार्ट करेगी जिसमें 3 दिन के अंदर, यानी कंप्लेंट वसूल करने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर वो जिस बंदे के खिलाफ शिकायत आई है उस बंदे को बुलाएंगे, उसके साथ चार्जेस कम्युनिकेट करेंगे, यानी उसको बताया जाएगा तुम्हारे खिलाफ चार्जेस क्या हैं, तुम पर इल्ज़ाम क्या है, और उसे 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि तुम अपने डिफेंस में, अपने दिफा में अगर कोई जवाब जमा कराना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर अंदर जमा करवाओ। जवाब जमा होने के बाद अब दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। इंक्वायरी कमेटी दोनों पार्टीज का एविडेंस लेगी, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होगा, उसमें ओरल एविडेंस भी होगा और दोनों पार्टीज को एक दूसरे की सच्चाई नापने के लिए राइट हासिल होगा कि एक दूसरे पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें, जिस तरह क्रिमिनल ट्रायल में होता है। ये कानून इस बात में वाज़ेह है, प्रोसीजर के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंक्वायरी कमेटी जब इंक्वायरी कर रही होगी तो कंप्लेनेंट या खातून को किसी किस्म की नौकरी से मुतल्लिक या और किसी किस्म का थ्रेट नहीं करेगी कि वो उसको प्रेशराइज करके उसकी बात से मोल्ड कर लें। अब ये इंक्वायरी कमेटी जो सेक्शन 4 के तहत काम कर रही है उस पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपनी फाइंडिंग और रेकमेंडेशंस देने की पाबंद है। 30 दिन के अंदर अंदर ये अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे और इंक्वायरी कमेटी के सामने जो हकाइक आए हैं
आया बंदा गुनाहगार है, बेगुनाह है, कंप्लेनेंट की बात दुरुस्त है या गलत है, इस बारे में फाइंडिंग दी जाएगी और साथ में रिकमेंडेशंस दी जाएंगी कि इसके बाद इस बंदे के साथ क्या होना चाहिए। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फाइंडिंग और रिकमेंडेशंस मिलने के बाद प्रोसीजर होगा पेनल्टीज का। उस बंदे को पिनलाइज किस तरह किया जाएगा? तो सबसे पहले उसके उस एक्ट को कंडेम किया जाएगा, उसको किसी भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं समझा जाएगा एक खास टाइम फ्रेम के लिए, और उसके ऊपर कोई कंपनसेशन लागू की जा सकती है, कोई कंपनसेशन फोर्स कराई जा सकती है कि ये बंदा कंप्लेनेंट को इतनी कंपनसेशन पे करे। ये हो गई माइनर पेनल्टीज। अब बात करते हैं मेजर पेनल्टीज पर। तो मेजर पेनल्टीज में सबसे पहले जो बात आएगी वो आएगी कि उस शख्स को सर्विस से डिसमिस किया जा सकता है, उस शख्स को सर्विस से रिमूव किया जा सकता है, या उस शख्स को जिस ओहदे पर वो काम कर रहा है वहाँ से रिड्यूस करके किसी नीचे वाले ओहदे पर तैनात किया जा सकता है, उसकी तनज़ली की जा सकती है, या उसके ऊपर एक रीजनेबल फाइन इम्पोज किया जा सकता है जो बतौर कंपनसेशन कंप्लेनेंट को अदा किया जाएगा। ये जो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि कोई भी खातून जो अपने आप को एग्रीव महसूस करती हैं और इंक्वायरी कमेटी के पास जाती हैं, इंक्वायरी करवाती हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं और पिनलाइज होता है बंदा। अगर कोई खातून इस प्रोसेस में नहीं जाना चाह रही या उसको अपने इदारे की इंक्वायरी कमेटी के ऊपर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर एतमाद नहीं है, वो समझती है कि वही लोग हैं जो उसका साथ देंगे, तो उसके पास एक पैरेलल डायरेक्ट रेमेडी भी है ओम्बड्स पर्सन की। सेक्शन 8 इसी कानून का कहता है कि कंप्लेनेंट के पास ये भी रेमेडी है कि वो डायरेक्ट अपने सूबे के ओम्बड्स पर्सन के पास जाएगी और उसके पास कंप्लेंट फाइल करेगी, जो 3 दिन के अंदर अंदर शो कॉज जारी करेगी और जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है उसे बुलाकर अब अपनी पावर्स को इस्तेमाल करेंगी। और इसकी पावर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल है? वो समन कर सकती है पार्टीज़ को, वो पार्टीज़ को कंपेल कर सकती है एविडेंस के लिए कि कोई एविडेंस प्रोड्यूस करें, और अगर वो समझती हैं कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है और उसके लिए एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन या विटनेस का कोई एग्जामिनेशन होना है, तो उसके लिए वो कॉम्पिटेंट हैं, उसका हुक्म दे सकती हैं। या अगर वो समझते हैं कि किसी जगह पर छापा मारा जाना या दाखिल होना ज़रूरी है किसी एविडेंस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसका भी हुक्म दिया जा सकता है। तो ये डायरेक्ट रेमेडी भी कोई भी खातून अपने लिए अवेल कर सकती है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वर्क प्लेस हरासमेंट क्या है, पाकिस्तान के कानून में ख़वातीन को इसकी प्रोटेक्शन में क्या हकूक़ हासिल हैं और क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।